श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे सावन महीने की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। अगर कोई व्यक्ति व्रत उठाना चाहता है तो मासिक शिवरात्रि का व्रत कम से कम कितना रहना चाहिए और हमें व्रत कब से उठाना चाहिए, क्या पूजा विधि है। मासिक शिवरात्रि की पूजा अगर नियम से हर मासिक शिवरात्रि पर करते हैं तो हमारी कामना कैसे पूर्ण होती है, और साथ ही मासिक शिवरात्रि की तिथि को हम कौन सी तिथि को कहते हैं। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके, और आप भी जीवन में मासिक शिवरात्रि के व्रत का या पूजा का संकल्प जरूर से जरूर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब से उठाना चाहिए। हर महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन पूरे वर्ष की फागुन मास की जो मासिक शिवरात्रि होती है और साथ ही सावन की मासिक शिवरात्रि, ये 2 मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। अगर कोई व्यक्ति व्रत उठाना चाहता है तो इन दोनों में से जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है आप व्रत उठा सकते हैं। महीने की एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है। साथ ही कितने मासिक शिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है और आपको पूर्ण कराना है महादेव से, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, धन वैभव के लिए, मनोकामना के लिए, तो आपको 1 वर्ष का मासिक शिवरात्रि का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महीने की हर एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है और पूरे वर्ष 12 मासिक शिवरात्रि पड़ती है, तो आपको आने वाले सावन के महीने से भी आप मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं या सकती हैं। साथ ही मासिक शिवरात्रि की तिथि को हम कौन सी तिथि को कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में होता है क्या हम प्रदोष की तिथि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप महीने की शुरुआत आपकी हिंदी महीने से होती है और आपका कृष्ण पक्ष की जब शुरुआत आपका प्रदोष पड़ता है, पहला प्रदोष जब आपका पड़ता है, तो आपका चतुर्थी यानी प्रदोष के बाद 13 के बाद चतुर्थी जब पड़ता है तो उस तिथि को हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है मासिक शिवरात्रि। भूलवश भी भगवान शिव की इस दिन भक्ति कोई करता है या जीवन में जाके शिव मंदिर में कोई न कोई श्रृंगार करता है तो महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भूलवश भी जो भगवान शिव की भक्ति करता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने संकल्प लेके 1 वर्ष की पूजा विधि व्रत किया है तो महादेव आपकी कैसी भी कामना होती है वो जरूर पूर्ण कर देते हैं। तो अब हम जानेंगे आगे पूजा विधि के बारे में। हर मासिक शिवरात्रि पे आपको सफेद पुष्प जरूर रखना चाहिए, और कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो इस दिन हमें सफेद पुष्पों से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन समी पत्र, बेलोपत्र, भगवान शिव के प्रिय पुष्पों को जरूर शिवलिंग पर समर्पित करिए। साथ ही कनेर का पुष्प मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ है। इस दिन आपको शिव मंदिर यानी शिवालय में आपको शाम के समय जाना चाहिए। जब प्रदोष काल का समय होता है तो उस समय आपको शिवालय में अपनी पूजा की थाली लगा करके जाना चाहिए। पूजा की थाली में आपको 1 लोटा जल, 1 लोटे में पंचामृत, आपको बेलोपत्र, समी पत्र, भोग घर से बना करके, पीला चंदन, लाल चंदन, जनेऊ, इत्र, अक्षत, भस्म, लंबी बाती का घी का दीपक, दियली, माचिस, भोग, सभी चीज़ों को आप अपने घर से लेकर के जाएं। अच्छे से भगवान शिव का शाम के समय श्रृंगार करें, पूजन करें, और वहीं बैठ करके अगर जीवन में बहुत दुख चल रहा हो तो दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। आसन लगा करके वहाँ पाठ करें। श्रृंगार करने के बाद दीपक जलाएं। भोग को भगवान शिव के सामने जरूर रखें। साथ ही आप दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से शिव मंदिर में जरूर से जरूर करें। 1 दीपक अपने मुख्य द्वार पर और 1 दीपक समी के वृक्ष के नीचे जरूर से जरूर मासिक शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा काली तिल और तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके धन संबंधित समस्याएं जो चलती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। मुख्य द्वार पे दीपक और शिव मंदिर में दीपक जलाते हैं तो देवादिदेव की नज़र ज़रूर आपके घर पर पड़ती है और आपके समस्त दुखों को समाप्त करते हैं। तो सावन महीने की 2 अगस्त को आपकी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और इसी विधि से आपको हर मासिक शिवरात्रि की पूजा करना चाहिए।
जब आप 1 वर्ष का पूजा कर लेंगे तो जब आपका 1 वर्ष पूर्ण होगा आपका मासिक शिवरात्रि व्रत, तो आप उसे उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आपको इसी तरीके से पूजा करना चाहिए। उसके बाद कुछ दान, ब्राह्मणों को वस्त्र और श्रीफल का नारियल, ये दक्षिणा, ये सब आपको ब्राह्मण को देने के बाद अपने व्रत को उद्यापन जो है करने के बाद आपका व्रत समाप्त होता है। तो 1 वर्ष तक आप इस तरीके से व्रत करके पूजा कर सकते हैं। और जब आप व्रत करते हैं तो पहले आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि आपकी कोई विशेष कामना है तो ज़रूर बोलिएगा। साथ ही आपको इस दिन अपने घर के गमले में ही थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध या घी डाल करके मासिक शिवरात्रि पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधि से पूजन करके उसी में विसर्जन भी ज़रूर करें। अगर आपके घर में संतान सुख नहीं है तो संतान महादेव 1 वर्ष के अंदर आपको ज़रूर देंगे। आर्थिक स्थिति से समस्या हो, दुख संबंधी समस्या चल रही हो या कोई परेशानी, कष्ट, कलह, क्लेश चल रहा हो, 1 वर्ष का मासिक शिवरात्रि का व्रत आप संकल्प ले सकते हैं। और इसी विधि से अगर पूजन करते हैं तो शिव जी की कृपा आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि की पूजा 2 बार करिए। एक सुबह अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखे हो और एक गमले में वहाँ मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का बना ले, वहीं पूजन कर लीजिए। और शाम के समय शिव मंदिर में जाके अच्छे से विधि से बैठ के पूजन ज़रूर करें। मुख्य द्वार पे दीपक जलाना ना भूलें। और साथ ही इस दिन आपको समी के वृक्ष नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, तुमरुका जी का नाम लेकर के, जिससे धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो मासिक शिवरात्रि का अगर व्रत करने को सोच रहे हैं तो सावन के महीने से आप उठा सकते हैं 1 वर्ष का संकल्प लेकर के। अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो इसी नियम से आप पूजन करें हर मासिक शिवरात्रि के दिन। और कोई मनोकामना हो तो 1 काली मिर्च और 7 काली तिल का दाना हर मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर से जरूर समर्पित करें, जिससे कोई भी विशेष कामना होगी तो जल्द ही जल्द महादेव आपकी पूर्ण जरूर करेंगे। तो पूरे भरोसे से अगर आप करते हैं तो महादेव की कृपा आपके जीवन में जरूर से जरूर प्राप्त हो जाती है। तो सावन का महीना आने वाला है और मासिक शिवरात्रि भी आने वाली है। तो आप सभी हर मासिक शिवरात्रि पर विधि से पूजन करें, शिव जी की कृपा प्राप्त करें। जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, सब महादेव समाप्त करते हैं और शिव की अविरल भक्ति प्रदान होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए मेरे चैनल में, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिव।